बिहार चुनाव में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा। पहले चरण में 64.46% मतदान, बेगूसराय में सबसे ज्यादा 65 और सबसे कम शेखपुर में 54% मतदान हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 18 जिले की 121 सीट पर हुई वोटिंग। 16 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की निगरानी की। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह और विवेक जोशी भी रहे मौजूद। लखीसराय में विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार के बीच तीखी बहस। विजय सिन्हा बोले, आरजेडी के एमएलसी ने गुंडागर्दी की। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव। आरजेडी समर्थकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, चप्पलें फेंकी। काफिले पर हमले से बढ़ के विजय सिन्हा ने प्रशासन को लगाई लताड़। एसपी डरपोक हैं, ऐसी प्रशासन पर धिक्कार। डिप्टी सीएम के काफिले पर हमले का मुख्य चुनाव आयुक्त ने संज्ञान लिया। डीजीपी को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश। कहा, किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मुंगेर के डीआईजी बोले, इस मामले में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। जो लोग भी इस घटना के पीछे हैं, जांच के बाद कार्रवाई होगी। लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्रा बोले, अगर हमें कोई शिकायत मिलेगी तो हम जांच करेंगे, हालात के अनुसार कार्रवाई होगी। आरजेडी समर्थकों के हमले पर शिवराज सिंह चौहान बोले, जनता ने रिजेक्ट किया, इसीलिए रिएक्ट कर रहे। पराजय की बौखलाहट में हमले हो रहे। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले को लेकर मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी का बड़ा बयान। का उन्होंने खुद इसकी साजिश रची, वोट शेयर बढ़ाने के लिए सब कराया। वैशाली के मैनार में वोटिंग के दौरान सीएपीएफ के जवानों पर पथराव। आरजेडी कैंडिडेट के समर्थकों पर हमले का आरोप। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। एसडीपीओ बोले, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, वीडियो के आधार पर पहचान होगी। सीएम नीतीश कुमार ने किया मतदान। बख्तियारपुर के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। पटना में तेजस्वी यादव ने किया मतदान। का बदलाव जरूरी है, 14 नवंबर को नई सरकार बनने वाली है। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। बिहार में एनडीए की जबरदस्त वापसी होगी। तेजस्वी अभी से निराशाजनक बात करेंगे तो कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया मतदान। काम विकास के नाम पर वोट मांग रहे। बिहार की जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी। नीतीश को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। नीतीश कुमार को बताया मुखिया। कहा, वे हमारे मुखिया हैं और आगे भी रहेंगे। मोतिहारी में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली। नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा, 3 साल में बिहार में 27 पुल गिरे, यही इनका विकास। सीतामढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा। का 20 साल में बिहार का विकास हुआ। नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। खगड़िया में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया मतदान। कहा, महागठबंधन चुनाव हार रहा। नित्यानंद राय ने बिहार को लोकतंत्र की जन्मभूमि बताया। कहा, लोकतंत्र के महापर्व को उत्साह से मनाएं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में वोट डाला। एनडीए की जीत का दावा किया। बोले, जनता को मोदी नीतीश की जोड़ी पर भरोसा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया। बोले, जनता सुशासन, विकास, जन कल्याण के लिए वोट कर रही है, हमारी जीत निश्चित है। शिवराज ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले, लालू ने अपने राज में सिर्फ जनता का शोषण किया। भय, भ्रष्टाचार बिहार की पहचान बन गई थी। पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर लालू यादव ने मतदान किया। बोले, इस बार होगा बदलाव। मतदान के बाद लालू यादव का ट्वीट। बोले, तवा से रोटी पलटी रहनी चाहिए, जो जल जाएगी 20 नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार जरूरी। राबड़ी देवी ने तेज प्रताप को जीत का आशीर्वाद दिया। बोली, मां का दोनों बेटों को आशीर्वाद, अपने पैरों पर खड़े होकर लड़ रहा है तेज प्रताप। पटना में तेज प्रताप यादव ने वोट डाला। बोले, हर एक वोट महत्वपूर्ण। तेज प्रताप ने महुआ से अपनी जीत का दावा किया। बोले, काम करने वाले को जनता पसंद करती है, फर्जीवाड़ा करने वालों को नहीं। पहले चरण के मतदान के बीच मीसा भारती का बड़ा दावा। का महागठबंधन को 150 से 160 सीटें मिलेंगी। बिहार इस बार तेजस्वी को सीएम बनाएगा। मुकेश साहनी ने पत्नी और बेटी के साथ दरभंगा में वोट डाला। जनता को लोकतंत्र का मालिक बताया। उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव में किया जीत का दावा। बोले, हर तरफ एनडीए के पक्ष में माहौल, हमारी जीत निश्चित है। दानापुर से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने मतदान किया। फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा। पटना में बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने किया मतदान। कहा, मेरा वोट विकसित बिहार के लिए, हमारा लोकतंत्र हमें वोट देने का मौका दे रहा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पटना में किया मतदान। का, नीतीश के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने पूजा अर्चना की। मतदान के पहले मंदिर पहुंचकर भगवान शंकर की आराधना। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने पटना में मतदान किया। पत्नी और बेटी शांभवी ने भी लाइन में लगकर डाला वोट। मतदान के पहले मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी ने पूजा अर्चना की। पूर्व सांसद सूरज भान सिंह भी रहे साथ। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान। मुझे यहां से कुछ लेकर नहीं जाना, बेहतर बिहार कैसे बने, इस पर चर्चा की जरूरत। चर्चित यूट्यूबर और शिक्षाविद खान सर ने पटना में की वोटिंग। का, ये दिन लोकतंत्र के लिए बहुत खास, आज गरीब के पास भी वोट की ताकत। पहले फेज की वोटिंग के बीच अररिया में पीएम मोदी की रैली। बोले, मतदान केंद्रों से शानदार तस्वीरें आई। विकसित बिहार के लिए लोगों ने मतदान किया। अररिया में मोदी बोले, एनडीए की सरकार बनना तय। बिहार के हर कोने से एक ही आवाज, फिर एक बार एनडीए सरकार। घुसपैठियों को बचाने में जुटी कांग्रेस आरजेडी। पीएम मोदी बोले, ये घुसपैठियों को बचाने में लगे, उन्हें यहाँ का नागरिक बनाने में लगे। हम घुसपैठियों को देश के बाहर निकालेंगे। पश्चिमी चंपारण में महागठबंधन पर गरजे योगी। कहा, ये झूठ का पुलिंदा लेकर आपके बीच आए, हम जो बोलते हैं उसे पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा करके दिखाते हैं।
बिहार के सीतामढ़ी में यूपी सीएम योगी की रैली, बोले पहले चरण के मतदान से साफ हुआ आरजेडी कांग्रेस के लिए कोई स्थान नहीं बचा, बिहार में वही होगा जो यहाँ का युवा चाहेगा। योगी बोले यूपी में माफिया पस्त है, युवा मस्त है, अब बिहार में भी माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जंगल राज के आरोपों पर राहुल गांधी का पलटवार, अररिया में बोले मोदी और शाह ने पूरे देश में जंगल राज कायम किया, विपक्ष को ईडी और सीबीआई से डराया जा रहा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अमित शाह का पलटवार, बेतिया की रैली में बोले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी करो, हम एक एक घुसपैठियों को करेंगे बाहर। शाह ने एनडीए सरकार बनने का दावा किया, बोले मोदी नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना तय। बेतिया में अमित शाह का राहुल और तेजस्वी पर बड़ा हमला, का इन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली, हम एक एक घुसपैठियों को करेंगे बाहर। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार के गया जी में किया प्रचार, का बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता पीएम सीएम बन सकता है, आरजेडी कांग्रेस में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नीतीश कुमार के नाम पर लगाई मुहर, का बिहार में एनडीए की भारी लहर, नीतीश जी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राहुल गांधी के फर्जी वोट वाले बयान पर एमपी के सीएम का बयान, बोले वे सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे, बिहार चुनाव के समय हरियाणा की बातें कर रहे। वोटिंग के बीच गिरिराज सिंह का लालू पर अटैक, का ये चुनाव जंगल राज बनाम विकास के बीच का चुनाव, तेजस्वी राज आया तो शरिया लागू होगा। गिरिराज ने बुर्के वाली महिलाओं की जांच की मांग की, बोले फर्जी वोट का शक होने पर बुर्के वाली महिलाओं की जांच हो, इसे धर्म से ना जोड़े। छपरा में पोलिंग बूथ पर लोगों का हंगामा, वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने से नाराज, लोगों ने की बीएलओ को हटाने की मांग। बिहार के पूर्णिया पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा, का पहले चरण में हमारी 80 सीटें तय, 90 तक भी जा सकता है आंकड़ा। कल से 1 साल तक चलेगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कमेमोरेशन, कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 8 नवंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, 4 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। न्यूजीलैंड दौरे पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, रोटोरुआ में अपने समकक्ष से मुलाकात की, व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा। दिल्ली दौरे पर श्रीलंका के विपक्षी दल के नेता प्रेम दासा, बीजेपी चीफ नड्डा से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर केस मामले में ईडी की रेड, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के ठिकानों पर रेड। 2022 में ईडी ने एक हैंडलर को गिरफ्तार किया था। अनिल अंबानी को ईडी ने फिर भेजा समन, लोन फ्रॉड केस में पूछताछ के लिए 14 नवंबर को दिल्ली तलब किया। गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम को दी 6 महीने की एंट्रिम बेल, कोर्ट ने कहा बीमारी को देखते हुए दी गई है जमानत। सपा नेता अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, फर्जी पासपोर्ट से जुड़ी याचिका खारिज, अर्जी में एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। एसआईआर शुरू होते ही पश्चिम बंगाल में बवाल, कुछ बिहार में बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट से बदसलूकी, बीजेपी ने उप विभागीय मजिस्ट्रेट से की शिकायत। ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ 14 लाख की संपत्ति कुर्क। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह बुल्लर की सीबीआई रिमांड बढ़ी, कोर्ट ने फिर 5 दिन की कस्टडी में भेजा, रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति का आरोप। नोएडा सेक्टर 108 में महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप, दोनों हाथ भी कटे, हत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में कूड़ा विवाद में चली गोली लगने से एक शख्स जख्मी। लखनऊ हापुड़ उन्नाव समेत 16 जगहों पर ईडी का छापा, मोनाड यूनिवर्सिटी से जुड़े फर्जी डिग्री मामले में एजेंसी का एक्शन। यूपी के हापुड़ में दबंगों के हौसले बुलंद, एनएच पर लग्जरी बस में की तोड़फोड़। हापुड़ की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वंशिका का मां से मारपीट का वीडियो वायरल, वंशिका की मां बोली पैसे और घर अपने नाम कराने की करती है मांग। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी डकैत गिरफ्तार, बदमाश साजिद के पैर में लगी गोली। पीलीभीत में हरियाणवी सिंगर के शो के दौरान हंगामा, लड़कियों और लड़कों के गुटों में मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, दिल्ली से वाराणसी जा रही डबल डेकर बस पलटी, 20 यात्री जख्मी। सीतापुर में तिलक समारोह में मारपीट, नाश्ते के समय ईंट चलाने से हुआ बवाल, जमकर लाठी डंडे चले, बर्तनों से भी हमला। बंगाल के बर्धमान में तालाब में आधार कार्ड मिलने का मामला, बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल बोली सीएम ममता का मकसद इलीगल मतदाताओं को बचाना है। कोलकाता में आर्यन मुखर्जी रोड स्थित जूते के गोदाम में भीषण आग लगी, आसमान में उठा धुएं का गुबार, लाखों का माल जलकर खाक। मुंबई में खेसारी यादव के बंगले को मिले नोटिस पर बोले मंत्री प्रताप सरनाईक, अवैध निर्माण पर हर हाल में होगी कार्रवाई। मुंबई आवास पर बीएमसी के नोटिस को लेकर खेसारी लाल यादव का पहला रिएक्शन, का अगर ईश्वर को यही मंजूर तो कोई नहीं, सपनों का महल है फिर से बनेगा। मध्य प्रदेश के धार में ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग, दूर दूर तक फैली लपटें, काबू पाने में दमकल कर्मियों को लगी चोट। एमपी में 2 पहिया वाहनों को लेकर सख्ती, पीछे बैठने वाले का हेलमेट पहनना अनिवार्य। बिलासपुर ट्रेन हादसे में घायलों से मिले डिप्टी सीएम अरुण साव, अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को किया सम्मानित। कल से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, का सनातनी हिंदुओं को जगाना यात्रा का उद्देश्य, देश में जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद की जरूरत। हमारा तलवारों की लड़ाई में नहीं विचारों की लड़ाई में विश्वास, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध की परत, एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 दर्ज।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, पिछले 10 साल में डीबीटी के माध्यम से सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए बचाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का फोकस। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 148 अंक फिसलकर 83,400 पर बंद। निफ्टी भी 88 अंक टूटा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत रुपया। 1 डॉलर की कीमत 88 रुपए 61 पैसे हुई। राष्ट्रपति भवन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मिली राष्ट्रपति मुर्मू, वर्ल्ड कप जीतने पर दी बधाई। भारत ने चौथी T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हरा। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 119 रनों पर ढेर। वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट झटके। शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट्स लिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का नया दावा का, भारत पाकिस्तान युद्ध में 8 फाइटर जेट शूट डाउन हुए। G20 समिट में शामिल नहीं होंगे राष्ट्रपति ट्रंप। आर्थिक रूप से संपन्न देशों की सदस्यता पर उठाए सवाल।